नमस्कार, मैं चंदन कुमार एमएमयून ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम और विवेक जी फिर दोबारा एक साथ हुए हैं और आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए जो हम लोग जो एजुकेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर कम्युनिटी के जो लोग हैं या मार्केट में जो भी लोग नए हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं कि मतलब कि मार्केट में पार्टिसिपेट कैसे करें। तो आज बेसिकली पार्टिसिपेट पे ही हम लोग चर्चा करेंगे कि मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और कब मतलब कि जो है किस सिचुएशन में किस तरीके का मतलब कि जो है उनको मतलब कि जो है एंट्री मतलब कि लेनी चाहिए। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए विवेक जी के साथ हम लोग आगे ये करते हैं। तो विवेक जी, सबसे पहले आप दर्शकों को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद तो दर्शकों के लिए हमेशा ही रहता है कि जैसा हम लोग जो प्रीवियस सीरीज बनाते आए हैं जी, लेकिन दर्शकों से एक शिकायत रहती है। जी जी, वो हमारे वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करते, डायरेक्ट फ़ोन पे ही सजेशंस मैंने यार फ़ोन से ही सारा कुछ जान लेना चाहते हैं जी तो दर्शकों से ये अनुरोध है कि जो फ़ोन वगैरह से होती है तो ठीक है, लेकिन अपना जो इंटेंशन है वो चैनल पे भी या फेसबुक पे जो हम लोग शेयर करते हैं जी वहाँ पे भी देते रहें। ऐसे तो दर्शक तो हमेशा हम लोग के धन्यवाद के पात्र ही हैं। जी जी, मेरी भी एक गुजारिश है। देखिए, हम लोग कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। जो भी हम लोग का मतलब कि जो कोशिश होता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक चैनल पे सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो आप लोगों से एकदम नम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कंटेंट को, और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। और मुझे उम्मीद है कि दर्शक जो है अब इस तरीके का कोई भी दर्शकों की तरफ से जो है मतलब इस तरीके का कमी कमी नहीं, हम लोग भावना को समझते जी, हुए जी। उस तो चीज को चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। विवेक जी, ये बताइए कि मार्केट में जो है हम लोग जो ट्रेडर लोग हैं या कुछ नए लोग हैं जो मतलब कि कहीं भी मतलब कि कभी भी एंट्री कर जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि मतलब कि अभी हमको जो है क्या करना है, मार्केट किस सिचुएशन में किस कंडीशन में खड़ा है और वहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि जहाँ पे मतलब कि जो है जैसे मतलब कि कोई भी मतलब कि मान लीजिए बहुत लोगों की ये भी भावनाएं होती है कि अरे चलो मतलब कि कुछ पैसे जो है ठीक है हमारे पास है, मैं कुछ कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वर्षों बीत जाते हैं लेकिन वो अच्छा प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और उनका पैसा अगर मान लिया जाए कि अगर वो लॉन्ग टर्म के ही मतलब कि प्रोस्पेक्ट से कोई भी अगर फंड अगर डालते हैं अपने अकाउंट में, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये पैसा डाल रहे हैं, जैसे ही मतलब कि किसी स्टॉक्स में वो पैसा मतलब कि लगाए, कोई भी स्टॉक्स को खरीदे, वो 10% 20% सीधा वो नीचे जो है आकर के जो है बॉटम पर कर लेता है। और उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मतलब कि ट्रेडर्स है वो ये सोचते हैं कि अरे अब आ जाएगा अब आ जाएगा, और वैसे इंतजार करते करते महीनों बीत जाते हैं। एक तो वो पैनिक ये हो जाते हैं काफ़ी दिन होने के बाद कि उनका पूंजी फंस गया। ठीक है, लॉस नहीं होता है, लेकिन उनको अगर ज़रूरत पड़ जाए कभी पैसे की तो इतना ज़्यादा मतलब कि उनका पोर्टफोलियो मतलब कि माइनस में होता है कि मतलब वो चाह करके भी वो नहीं, अगर वो एग्जिट भी करते हैं तो वो लॉस में मतलब कि एग्जिट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि कैसे उनको बिल्कुल बचना चाहिए। सारे दर्शकों को हम लोगों ने जी। बेसिक लेवल की तो सारी जो जानकारियां दे दी है। अब आते हैं कि मार्केट में पार्टिसिपेट करने से पहले एनालिसिस जी करना पड़ता है। जी स्टार्टिंग के दिनों में जो बिना सोचे समझे जो जा रहे हैं, जी ऐसे देखा जाए तो 3 तरह की अभी करंट सिचुएशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। जी जी एक तो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसकी फंडामेंटल एनालिसिस हो गई। जी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत पहले, अगर आज से 10-20 साल पहले चले जाइए तो जी। काफ़ी था कि अच्छी कंपनी है, शेयर लेंगे तो बढ़ेगा ही जी बढ़ेगा। जी लेकिन समय क्रमबद्ध तरीके से जब मार्केट जब मैच्योर होने लगा तो टेक्निकल एनालिसिस की नीड फील होने लगी जी। कि कंपनी तो अच्छी है जी जी लेकिन किस प्राइस पे अच्छी जी। कम, तो प्राइस मैटर करने लगा। तो उसके देखने के बाद है कि टेक्निकल एनालिसिस की ओर सबका रुझान जाने लगा। जी जी अब टेक्निकल एनालिसिस जो अभी आने वाले अगर क्रम में देखेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस भी सफिशिएंट नहीं रहा।
कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आप देख रहे हैं तो उस टेक्निकल एनालिसिस को भी और सारे ट्रेडर्स देखते चले जा रहे हैं। जी जी। तो एक नया कंसेप्ट अभी जो आ गया है कि साइकोलॉजिकल, जो कि अभी लंबे से 25 से 30 साल तक इसकी नीड तो रहेगी, बाद में और भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे पब्लिक का सेंटीमेंट चेंज होने से, जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट में फर्क पड़ता है, तो ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में भी फर्क पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। जैसे हम लोग देख लीजिए कि जो बचपन में जैसा हम लोग बचपन गुजारे, जैसे एटमॉस्फेयर से गुजारे, जैसा हम लोग का रिस्पॉन्ड होता था पेरेंट्स को, सोसाइटी को, आज के बच्चे के पास न एटमॉस्फेयर है न रिस्पॉन्ड के तरीके हैं। तो शेयर बाजार भी क्रमबद्ध तरीके से ही बदलते चलते रहता है। तो मूल बात आ गई कि तीन अभी के बाजार में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 एनालिसिस पे उसको फोकस करके रखना पड़ेगा, एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल और एक साइकोलॉजिकल। तो एक दिन में तो संभव नहीं है कि किसी एक को भी बता दिया जा सके, लेकिन आज है कि जो सबसे जो माने बेसिक और सबसे जो जहां माने कि स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम लोग टेक्निकल पे माने कि थोड़ी सी माने उस ओर चर्चा कर लें कि टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले कोई भी ट्रेडर और अगर इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसको सबसे पहले टेक्निकल सीखने की जरूरत है। टेक्निकल में भी इतने ब्रॉड ये हैं कि उनको बेसिक एक कैंडल स्टिक से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे चार्ट के बहुत सारे पैटर्न हैं, लेकिन कॉमन कोई ना कोई एक सीखना ही है। जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज जैसे बेसिक नेसेसिटी होती है, उसका 3-4 लैंग्वेज तो उसके लिए वेल गुड और सपोर्टिव होता है, लेकिन एक लैंग्वेज तो उनको सीखना ही पड़ेगा जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए भी उनको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे इतने भरे पड़े हैं कि वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के जितने भी जो माने कि जो फॉर्मेशंस होते हैं, मुझे लगता है, विश्वास है कि अगर यूट्यूब 1-2 देखेंगे तो उनके कैंडल स्टिक पैटर्न का प्रोसेस पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हो जाता है तो नंबर आप दे ही रखें, उसके थ्रू अपने कन्वर्सेशन से वो लोग दूर कर ले सकते हैं। बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या है कि हम लोग 4 प्राइस को कंसीडर करें। जैसे अभी हम लोग मार्केट में नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए 2 प्राइस होता है, एक एमआरपी का होता है, एक जो होता है कि बार्गेन करके जो प्राइस लेके आ गए, जनरली 2 ट्रेंड में ही होता है। लेकिन हमारे इस बाजार में 4 प्राइस को कंसीडर करते हैं। एक प्राइस की जिस समय मार्केट ओपन हुआ, चाहे जिस टाइम फ्रेम का हम देखना चाहते हैं, एक ओपन प्राइस, एक क्लोजिंग प्राइस, एक वो उस टाइम ड्यूरेशन में कितना दूर तक ऊपर गया और कितना नीचे तक है, इससे कैंडल बनता है। और बाकी अगर पूरा एक चीज बताने लगेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन YouTube पे बहुत शानदार वीडियो अवेलेबल है, जिसे वो कैंडल स्टिक पैटर्न का पूरा माने कि फॉर्मेशंस को देख लें। जनरली 2 तरह का कैंडल होता है, बुलिश और बियरिश। बुलिश है कि ऊपर की ओर बढ़ने का ट्रेंड बताता है, बियरिश नीचे की ओर बढ़ने का ट्रेंड बताता है। और एक चीज माने कि इसमें एड ऑन बस ये है कि हमेशा हम लोगों को ट्रेंड के साथ में, अगर बुलिश फॉर्मेशंस आ रहा है तो हमें बुलिश की साइड में काम करते रहने पड़ते हैं, अगर बियरिश का पैटर्न है तो हमें बेच के काम करने पड़ते हैं। क्योंकि इस बाजार की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ हम बेच के पहले और बाद में खरीद के काम कर सकते हैं, जबकि दुनिया की सारे बिजनेस से पहले खरीद तब बेचने की कला और माने कि पैटर्न है, लेकिन यहाँ हमारे दोनों चीज माने कि को हम प्ले कर सकते हैं। तो नट सेल में ये आया कि पहले इनको कैंडल स्टिक पैटर्न की मास्टरी हासिल कर लेंगे और मैंने कि चर्चा करने की तो इतनी मैंने कि लंबी है, लेकिन वीडियो भी बड़ा नहीं, उसका भी ध्यान थोड़ा रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट टेक्निकल कुछ हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग फंडामेंटली और आजकल तो आप रिसर्च मैंने इन्वेस्टमेंट पे ही कर रहे हैं, तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा मैंने कि क्या कैटेगरी रखना चाहिए, आप ज़्यादा चर्चा करेंगे। फिर उसका साइकोलॉजी पे करके हम लोग जितना कम से कम वीडियो में मैसेज दे सके पब्लिक को, उसमें देते चलेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया विवेक जी। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि बहुत लोग सोचते क्या है कि अरे मार्केट तो इतना गिर गया, आज तो इतना गिर गया, अरे मार्केट आज इतना अप हो गया। लेकिन हम लोग को तो उसी दिन का इंतजार रहता है कि या तो मार्केट, मैं तो कोशिश करता हूँ कि एक दिन मार्केट 10% गिरे ना, या 10% बढ़े कोई स्टॉक, ठीक है, उस दिन तो दिवाली होती है, उस दिन तो दिवाली होती है। लेकिन सबसे ज्यादा पता क्या है ना कि लोगों को ये मतलब कि मालूम नहीं है इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस का जो ब्यूटिफिकेशन है, जैसा कि आपने बताया अभी कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, आप लोअर प्राइस में खरीदते हैं, हाई प्राइस में बेचते हैं, तब आपको जाकर के वैल्यू जो है मिलता है, तब आपको आपके पैसे बनते हैं। लेकिन यही एक मित्रों, यही एक मतलब कि बिजनेस ऐसा है जिसमें
आप खरीद के और बेच करके दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है, चलिए एक स्टॉक्स का ही नाम आपको मैं एग्जांपल में लेकर के बता रहा हूं, आपको लगता है रिलायंस इंडस्ट्री आपको लगता है कि आज मतलब कि अगर 2000 पे है और आपको लग रहा है कि नहीं ये मतलब कि 1800 पे आएगा, तो 2000 पे हम उसको बेच दिए, शॉर्ट मार दिए, 1800 पे आया, हम उसको जो है फिर बाई कर लिए, एग्जिट किए, ठीक है। तो पर इक्विटी पर शेयर जो है हमको 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर हमको लगता है कि रिलायंस आज 2000 पे है, ये 2400 पे जाएगा, ठीक है, तो वहां पे भी हम 2000 में उस शेयर को खरीद के और 2400 पे गया, हम बेच लिए, ठीक है, उससे भी पैसे बनते हैं। तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है दोस्तों? खुद आप ही इसके बारे में सोचिए। इससे अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा और इसका सबसे बेसिक जो शुरुआत होता है कैंडल स्टिक, जैसा कि आपको विवेक जी ने बताया। तो आप लोग कभी भी इस मार्केट में जो है अगर आना चाह रहे हैं तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप सबसे पहले जो है बहुत सारे यूट्यूब पे जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे कैंडल स्टिक से रिलेटेड, उस चीज़ को पहले स्टडी कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद उसमें जो चीज़ बताई जा रही है उस चीज़ों को डाइजेस्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके हमसे जो भी सहायता या जो भी हेल्प लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये एजुकेशनल कंटेंट आज यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले और धमाकेदार कंटेंट के साथ। इसके लिए धन्यवाद और कृपया शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।